पॉलिनोमियल्स में। और मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में एक बात भी बता दी थी जो आपके सिलेबस में है कि पॉलिनोमियल्स के सिलेबस में आपको कितनी चीज़ें आने वाली हैं, वो भी मैंने आपको बता दी थी। सिर्फ आपको 2-3 चीज़ पढ़नी है। कल जब आप वीडियो देखोगे तो आप वीडियो में भी आपको दिख जाएगा कि कितने टॉपिक्स ही पॉलिनोमियल के अंदर इम्पोर्टेंट है। सबसे मोस्ट जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स के अंदर इम्पोर्टेंट है वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला टॉपिक है वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाँ, एक बात मैं बोलता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक मिनट। हाँ, मैं आपको आपका सिलेबस एक बात बोलता हूँ। कल मुझे किसी बच्चे ने, यस ने, शायद यस इधर क्लास में है नहीं है पता नहीं, एक क्वेश्चन सेंड किया था आई थिंक। वेट करो, मैं आपको उस क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ एक बार। एक मिनट। यस अगर क्लास में है तो वो फिर से सेंड कर देगा। यस बस अभी क्लास में है नहीं है, ठीक है, ओके डन। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन सेंड किया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आए, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन के पास लेके जाता हूँ आप व्हाट्सअप। कल किया था उसने, ये रहा। यस, मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। उसने होमवर्क भी सेंड किया था जो भी मैंने दिया था। ये क्वेश्चन है, आप सबको दिख रहा होगा आई थिंक। दिख रहा है ये क्वेश्चन? सभी को क्वेश्चन दिख रहा है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 आई थिंक दिख रहा होगा। ओके, अब मैं बैक जाता हूँ, यहाँ इसको लिख देता हूँ मैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ये एक पोलिनोमियल है, ये आपको पता है कि नहीं, ये बताइए पहले। ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। px बराबर ये है, सभी को पता है ना, ये एक पोलिनोमियल है। डन, इस बात को लॉक किया जाए कि सर ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है, पहले ये बताइए। यस से नो में आंसर दीजिए। ये एक पोलिनोमियल है? यस सर, बिल्कुल। देखो सभी लोग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझनी जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये एक कैसा पोलिनोमियल है ये आप बता सकते हो मुझे? ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सर, बिल्कुल। ये बहुत ईजी है कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मुझे जीरो निकालने हैं। तो सिंपल अगर हम यूज करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरो निकालने का कोई भी मेथड जो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फैक्टराइजेशन। सिंपल है। तो मैं भी इसके फैक्टराइजेशन ही करने की सोचूंगा, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके मुझे प्रॉपर फैक्टराइजेशन हो नहीं रहे हैं। क्या आप मुझे इसके जीरो निकाल के दे सकते हो? कोई भी एक देखो, क्या आप मुझे इसके जीरो निकाल के दे सकते हो? कोई भी यस नो में आंसर दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लगे तब निकाल के दीजिए मुझे आप इसके जीरोज निकाल के दे सकते हो क्या? जो भी ये पोलिनोमियल लिखा है, क्या मुझे आप इसके जीरो निकाल के दे सकते हो क्या? आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी देखो, यस का मैं व्हाट्सअप ऑन किया हुआ है। बाकी जो भी उसने सारे क्वेश्चन अपने मन से लिखे थे, ये उसने पोलिनोमियल्स लिखे थे, तो इनके सभी के उसने जीरो निकाले जो भी सही थे, मैंने देखा था एक्चुअल में। उसने अब मैंने बोला था अपने मन से कुछ क्वेश्चन लिखना, तो उसने बंदे ने वही किया, अपने मन से कुछ क्वेश्चन लिखे। यहाँ भी देखो कुछ पोलिनोमियल्स और लिखे हुए हैं, लेकिन वो अटक कहाँ पर गया? वो इस पेज पे आके अटक गया, इस क्वेश्चन पे आके। उसने अपने मन से ये पोलिनोमियल लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और वो इसके जीरो नहीं निकाल पाया। तो बाकी सभी के उसने जीरोज निकाल दिए, तो ये इस वाले के जीरोज नहीं निकाल पाया। तो आप लोग उसकी हेल्प करो, मुझे इसके जीरोज निकाल के आप व्हाट्सअप करना। कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता, क्या होंगे इसके जीरोज, क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, ओके डन। तो आप इसके मुझे जीरोज निकाल के दिखाना। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 कैसे होंगे जीरोज, वो भी आप मुझे बताना। तो ये आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ। तो चलो हम चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम मैं आपको एक बार फिर से सिलेबस के पास लेके जाता हूँ, आप ही के सिलेबस के पास। उसको क्या मैंने आपके ग्रुप पे सेंड किया था, मैथमेटिक्स 10th क्लास। तो मैं लेके जाता हूँ आपको थोड़ा सा बैक। सर क्यों लेके जा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लेके जा रहा हूँ। ओके, सेंड किया था मैंने सिलेबस, किधर गया यस्टरडे। ये रहा आपका सिलेबस। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ। ये रहा आपका सिलेबस, और हम चलते हैं सीधे पॉलिनोमियल पे, क्योंकि हम पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं। तो हम चलते हैं 10th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर पे, और ये रहा आपका 10th क्लास का पॉलिनोमियल। तो देखो पहला ही टॉपिक है, देखो टॉपिक वाइज पढ़ने हैं। पहला ही टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी आपको सारे पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इनके जीरो निकालने आने चाहिए। सर सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे ज़्यादा आते हैं क्वाड्रेटिक टाइप्स के पॉलिनोमियल, उनके जीरो निकालना। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपके पास रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो टॉपिक हो गए।
और उसके बाद तीसरा इसमें टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम, यानी डिवीजन करना, यानी सिर्फ 3 टॉपिक है और ये 3 टॉपिक हमको 7 पीरियड में ख़त्म करने हैं। ऑलरेडी मैं जीरो पॉलिनोमियल बता चुका हूँ, आज फिर से इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफिकल में आपको बता रहा था उस दिन कि लीनियर में कैसे होते हैं, पैराबोला में कैसे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ केस स्टडी बता देता हूँ। आई थिंक मेरी वॉइस रुक गई है, मैं थोड़ा सा इसको रोक लेता हूँ, वेट करो 1 मिनट कर रहा हूँ। तो आप ऐसा सोचो कि सर हमारा कुछ छूट गया होगा, कुछ नहीं छूटा। जैसे नेटवर्क इशू आते हैं मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर नेटवर्क गए तो मैं क्लास को भी पॉज कर देता हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो कि सर कुछ छूटा है क्या, कुछ नहीं छूटता है आपका, सब कुछ अभी नया हम नई टाइप से पढ़ा रहे हैं। मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए और बिल्कुल मैं उसको यूट्यूब चैनल पर मैं बिल्कुल शेयर कर दूँगा। तो सिर्फ 1-2 लाइन बताई थी, शायद वो आपके पास नहीं पहुँच पाई तो बात अलग है। मैंने सिलेबस से बताया था कि भाई ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस। ये पहला टॉपिक है जीरो पॉलिनोमियल्स, ये दूसरा टॉपिक है रिलेशन कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, और ये तीसरा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। हम जीरो पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड 100% एक क्वेश्चन आता है और आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक से। यहाँ जीरो पॉलिनोमियल से जो क्वेश्चन मिलेगा आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन आता है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको। हम ऑलरेडी यहाँ तक पढ़ लिया था, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, अब कंडीशंस पे आ रहे थे हम। देखो मैं सब पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ केस स्टडी कर लेते हैं हम पॉलिनोमियल्स की, जिनके 2 जीरो होते हैं यानी जो क्वाड्रेटिक होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो भी क्वाड्रेटिक होते हैं उनकी कुछ केस स्टडी होती है ग्राफ को लेकर। एक्चुअल में इससे जुड़ा क्वेश्चन कभी आता नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। आप बोलोगे सर सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा कि कहीं पे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल्स का। तो ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है ये टॉपिक, आप स्किप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है आप स्किप करो, आपको सब सीखने को मिला है, क्योंकि ये CBSE है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आप स्किप मत करना, अगर हो सके तो इसको पढ़ लेना, जितना हो सके उतना पढ़ लेना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब बात कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, बताइए लीनियर के ग्राफ कैसे बनते हैं, जल्दी बताइए मुझे, आंसर दीजिए। लाइन कटेड टू द एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन होती है मैक्सिमम, एक स्ट्रेट लाइन खींचती है, लेकिन क्वाड्रेटिक का ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनते हैं पैराबोला टाइप के। अब वो पैराबोला की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो देखो मैं पहले बात कर रहा हूँ, आपको सिंपल में लेके जाता हूँ। अगर उसके दोनों जो जीरोज हैं, देखो ए और ए डैश यहाँ पर जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर दोनों के दोनों जीरोज उसके पॉजिटिव होंगे तो इस तरह के पैराबोला ग्राफ बनेंगे, ये वाली, ठीक है। अगर एक जीरो उसका पॉजिटिव है और एक जीरो उसका नेगेटिव है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये जनरल कंडीशन होती है। ये देखो मैं सिंपल, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक जीरो को, ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दूसरे जीरो को, तो ये इस कंडीशन ऐसी बनेगी। और यहाँ पर अगर दोनों ही जीरो उसके पॉजिटिव हैं तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। सिंपल है, कोई आपका इतना वो हार्ड फास्ट नहीं कि आप पढ़ो ही पढ़ो। यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों ही कॉन्स्टेंट पॉइंट जो रहते हैं, जो भी हम जीरोज निकालेंगे, हम देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं जीरोज की, जो दोनों ही पॉइंट रहेंगे, जो ए और ए डैश दोनों ही रहेंगे, वो एक ही पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है x बराबर 2 और 2 ही हो सकता है यहाँ पर x बराबर 2 ही हो, यानी जो दोनों जीरोज हो वो सेम हो सकते हैं। ऐसी कंडीशंस भी आ सकती है कि दोनों जीरो सेम हो, तो इस तरह के ग्राफ बनेंगे। सिंपल आप बोलोगे सर वो तो एक ही जीरो हुआ, हाँ बिल्कुल एक ही जीरो हुआ, लेकिन हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक है तो रिप्रेजेंट तो हम 2 जीरो से करेंगे ना उसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पर क्या होगा कि वो ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा या फिर जो लाइन है उससे थोड़ा बिलो चला जाएगा। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, कम्प्लीटली अबव है कम्प्लीटली बिलो। तो इसके लिए जो कंडीशन अप्लाई होती है वो ये अप्लाई होती है कि जो भी पॉलिनोमियल्स है, जैसे इस x², इसका नो जीरो इन द केस, इसके कोई जीरो ही नहीं होंगे। क्या बात है सर, हाँ 3x² - 4x + 2। मैंने बोला आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क आपको दिया था ना मैंने, याद करो कितने देर पहले दिया था। अरे ये होमवर्क दिया था ना अभी मैंने, फाइंड आउट ऑफ जीरो। अरे भूल गए कि याद है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। हाँ, अभी 10 मिनट जैसे ही क्लास रन की मैंने आपको एक लिख के दिया 3x² - 4x + 2। सर इसके जीरोज नहीं होंगे, नहीं इसके जीरोज नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते सर? आप कितना भी ट्राई कर लो, इसके कोई भी, ध्यान से सुनना, इसका कोई भी रियल नंबर में जीरो नहीं होता है। सर
जीरो होंगे, हाँ डेफिनेटली होंगे, बट रियल नंबर में नहीं होंगे, वो होंगे एक इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसके अंदर रूट के अंदर एक नंबर बचेगा वो माइनस में रह जाएगा, इसलिए ये कैसे रहेंगे, एक इमेजिनरी टाइप के जीरोज रहेंगे। तो इस तरह के भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। कभी भी आपसे इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो नहीं पूछेगा, इस तरह का वो पॉलिनोमियल आपको कभी भी नहीं देगा, और वो कभी नहीं बोलेगा कि इसके जीरो निकालो। अगर वो देता है, देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो दे दिया कि कहीं बड़ी क्लासेस में, तो आप बोलना है जो इसके जीरो रहेंगे वो इमेजिनरी नंबर्स रहते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हो इनके ग्राफ ऐसे बनते हैं, ये टच ही नहीं करेंगे, सर टच ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ये ऊपर या नीचे चले जाएंगे, यानी इनके जीरोज यहाँ होते ही नहीं है। देखो जीरोज का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जिस पे कोई भी एक पोलिनोमियल है, जैसे पी एक्स बराबर कोई भी एक पोलिनोमियल है, ये लिख दिया मैंने 4x, इसकी पूरे की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी y से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो जीरोज होते हैं, मतलब पूरा जीरो के बराबर हो जाए। अब जीरो के बराबर y तभी होगा जब वो ग्राफ किसको टच करेगा, x अक्ष को टच करेगा। तो सर यहाँ टच ही नहीं कर रहा, मतलब कुछ ऐसे पोलिनोमियल भी होते हैं जिनके जीरोज नहीं होते, तो आपको कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3x² - 4x + 2 के कोई जीरोज नहीं होते। और अगर आपको लगे कि सर थोड़ा सा बता दीजिए सोल्व करके, तो मैंने यस के व्हाट्सएप पे इसको सोल्व भी कर रखा है। किधर गया जेन यस वसावे, आप मुझसे पूछते, देखो उसने मुझे क्वेश्चन भेजा, सर ये नहीं हुआ, तो मैंने उसको ये दिखाया सोल्व करके। हम इसको अगर श्रीधराचार्य से सोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू है नेगेटिव में, मतलब इसके कोई एक रियल नंबर में जीरो नहीं होगा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? सबको ये बात समझ आ गई अच्छे से? ये बताइए मुझे, कंफर्म करो सर। यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई कि कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होते हैं। ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं आई? अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके जीरो नहीं होते हैं, याद रखना। ऐसा नहीं कि सर लिख दिया, ये लिख दिया, निकालो जीरो, अरे ज़बरदस्ती है क्या? जब इसके जीरोज ही नहीं होंगे तो मैं कैसे निकाल दूंगा जीरो? तो इसलिए कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके जीरोज नहीं होते हैं, याद रखना। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये आपका ग्राफिकल था, अब ये तो और आगे है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में आप देख सकते हो यहाँ पर। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स से जो ग्राफ है देखो 3 जगह टच करेगा, 1 2 और 3, ये भी टच ही है ना, क्योंकि क्यूबिक के अंदर कितने जीरो होंगे, जैसे मैंने कोई क्यूबिक लिख दिया x² - 4x + 4, ऐसा कुछ लिख दिया मान लो सिंपल, तो आप देखोगे इसके अंदर कितने जीरोज होंगे, बताइए इसके अंदर कितने जीरोज होंगे? अरे 3 जीरो होंगे ना। तो ये कितनी जगह टच करेगा, इसको 3 जगह टच करेगा। एक्स अक्ष को कितनी जगह टच करेगा, ये 3 जगह टच करेगा, ठीक है, याद रखना। क्योंकि एक्स अक्ष को टच करेगा मतलब वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हमें वही तो चाहिए, वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स, ग्राफिकल की बात करें तो y, और सिंपल बात करें तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती हो, जीरो। तो ये 3 पॉइंट हो गए। मेरी बात आपको ये समझ आई कि नहीं है, ये बताइए। तो इसमें भी कई कंडीशंस होती है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आप देखो डिफरेंट, अब आपसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है y बराबर px, तो जीरोज बताइए। तो बताइए इसमें कितने जीरोज होंगे, जल्दी बताइए। इस वाले में कितने जीरोज होंगे, नंबर 1 ग्राफ में कितने जीरोज होंगे, जल्दी बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? मैं आपको एक बार कंफर्म करता हूँ, आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। नंबर 1 ग्राफ में कितने जीरोज होंगे, जल्दी कंफर्म करो मुझे। काजल कितना लेट ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है क्या तूने? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा दिया मैंने, अब यूट्यूब पे जाके देखना इसको। यहाँ पर कितने जीरोज होंगे, 1। नंबर 2 ग्राफ में कितने जीरोज होंगे, माइक ऑन करके बताइए जल्दी से। अरे 2। नंबर 3 ग्राफ में कितने जीरोज होंगे, जल्दी बताइए। 3, गुड। देखो 1 2 3, चलो हो गया। नंबर 4 ग्राफ में कितने जीरोज होंगे, जल्दी बताइए। नंबर 4 ग्राफ में 1। नंबर 5 ग्राफ में कितने जीरोज होंगे बताइए। नंबर 5 ग्राफ में कितने जीरोज होंगे, अरे जल्दी बताओ, 5 में कितने जीरो होंगे। देखता हूँ मैसेज में जाके, मैसेज कर रहे हो कि बोल रहे हो, जल्दी बताओ। नंबर 5 में कितने जीरो होंगे, 3 4। नंबर 5 में 4 जीरो होंगे तुम्हारी तो। अरे 4 का कब पढ़ा दिया मैंने, बाई क्वाड्रेटिक तो आज तक बताया भी नहीं मैंने आप लोगों को, सिर्फ मैंने एक लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताया, 4 जीरो। अरे नंबर 5 में कितने जीरो होंगे, जल्दी बताओ।
5 वाला ये है, ये 6 वाले का बता रहे हो आप, 6 वाले का गिन रहे हो, 1 2 3 4, हाँ इसमें 4 होंगे, लेकिन 5 वाले में कितने होंगे ये बताओ। अरे 2, अरे क्योंकि एक पैराबोला है ना, जीरो नहीं, ये एक पैराबोला है ना, तो पैराबोला के अंदर कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं सर, सेम होंगे, लेकिन 0 2 होंगे, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब एक ही मान लो आप उसको, ठीक है। आप बोलोगे सर एक लिखा है यहाँ, तो हाँ बिल्कुल एक ही लिखा है, क्योंकि पैराबोला में 2 जीरोज होते हैं, लेकिन वो दोनों ही सेम होंगे, समझ रहे हो ना, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इसकी वजह से ये इसमें एक जीरोज होंगे। तो आपको यहाँ पर और ग्राफ दिख रहा है, आप इसको कर लेना एक्सरसाइज 2.1 को। चलो बताओ, चलो आपका टेस्ट करता हूँ। नंबर 1 में कितने जीरोज होंगे बताओ, बताओ नंबर 1 में कितने जीरोज होंगे, जल्दी बताओ। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ 1 लिखा, अरे बोल दिया करो यार, चलो मैं ही बोल देता हूँ। आप ये कितना लेट ज्वाइन करते हैं यार, मैंने टाइम भेजा था, टाइम पे ज्वाइन कर देना चाहिए नहीं लोगों को। ठीक है ओके, कोई आ रहा है क्या, अभी 5 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई नहीं आ रहा, चुके। तो बताइए नंबर 1 में कितने जीरोज होंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि कोई आए तो हम उसको एडमिट कर लेंगे। बताइए नंबर 1 में कितने जीरोज होंगे, 0 कितने जीरोज होंगे, 0, ठीक है। नंबर 2 में, नंबर 2 में जल्दी बताओ। 1 1 मैं मैसेज देख रहा हूँ, हाँ मैसेज लिख दो। नंबर 3 में बताओ, नंबर 3 में आपके चैट मैसेज भी देख रहा हूँ मैं, बताइए। 3, गुड, वेरी गुड। नंबर 4 में जो पहले जवाब देगा बस, नंबर 4 में बताओ। नंबर 4 में 2, गुड। नंबर 5 में मैं चैट मैसेज लिख दीजिए, मैं मैसेज देख रहा हूँ आपके। नंबर 5 में 4, गुड, 4 5.3, अच्छा 5 में 3, ओके डन। नंबर 6 में, नंबर 6 में नंबर 3, गुड। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इनके जीरोज निकालेंगे, किसमें कितने जीरोज होंगे, किसमें कितने जीरोज होंगे, ठीक है। अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो चल रहा, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहले आप रिलेशन देख लो, जीरोज निकालना आप सबको आता है, मैं सिखा दूंगा जैसे जैसे निकालेंगे। तो एक सिखा देता हूँ, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना, इसके जीरोज में कैसे निकालते हो। 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये वाला मेथड हम क्लास 9th में कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, सबसे इजी मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे यूज करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना कौन से की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। सभी में अप्लाई नहीं होता, क्वाड्रेटिक में अप्लाई होता है ये, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट है, y² का कोफिशिएंट है, उसको कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीपल करके देख लेते हैं। तो 6 को 2 से मल्टीपल किया तो 12 आता है, रफ का काम है, 12 आ गया। अब आप देखिए 12 किस किस की टेबल में आता है, 2 6 जा 12 होते हैं, 3 4 जा 12 होते हैं, 12 1 जा 12 होते हैं। इसके अलावा 12 और कहीं नहीं आता, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12। अब आप इन तीनों में से देखिए कौन सा फॉर्मेशन इसको सेटिस्फाई करता हो, कि या तो 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 आ जाता है क्या, या 12 में से 1 घटाते हैं तो 8 आ जाता है क्या, या 3 में 4 ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है क्या, 2 में 6 घटाते हैं तो 8 आ जाता है क्या। घटाकर जोड़कर चेक करो तो आप सिंपल देखोगे सर 2 और 6 अगर दोनों को जोड़ दे तो 8 आ जाएगा। तो ऐसे लिखो +2 + 6, तो प्लस का 8 आएगा। लेकिन अब हमें प्लस का नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 8, सिंबल भी इसमें साथ साथ रहता है। तो सर उसका भी हमें पता है, अगर मैं -2 और -6 लिख दूँ तो माइनस माइनस भी ऐड हो जाता है, लेकिन सिंबल किसका रहता है, माइनस का रहता है। तो सर हो गया काम। चाहे आप पहले 2x लिख लो चाहे 6x लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बोलेंगे सर पहले 2 लिखेंगे 6 लिखेंगे, यानी 8x का मैंने फैक्टर कर दिया 2x और माइनस का 6x, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे फैक्टर करेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब कॉमन लेने की बारी आती है। फर्स्ट 2 से और लास्ट 2 से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 से कॉमन क्या आएगा, देखो अगर फर्स्ट 2 से कॉमन लेते हैं तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, x - 1। 2x² में से 2x² में से 2x गया तो x बचा, 2x में से 2x गया तो 1 बचा। अब यहाँ देखो ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब अगर मान लो आपने यहाँ पर
6 कॉमन ले लिया, मैंने ले लिया 6 कॉमन, तो ये माइनस का x प्लस 1 हो गया, देखो हो गया ना। बट हमें माइनस का x प्लस 1 नहीं चाहिए, हमको x माइनस 1 चाहिए। इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर x माइनस 1 चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। वो कैसे करोगे मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम माइनस का 6 कॉमन ले ले तो ये x हो जाएगा प्लस का, और वो 6 का जो कॉमन आएगा 1 वो हो जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का कॉमन ले इसलिए अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का माइनस का। अब देखो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई, दोनों में से एक लिख दो। बाकी बचा क्या? 2x माइनस 6, इस तरह से। अब इनके अगर ये हो गए हमारे फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर हो गया ये। अब अगर इसके जीरोज निकालने हैं तो इनको जीरो के बराबर रख दो, x माइनस 1 बराबर जीरो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है ये जीरो के बराबर होगा ना। अरे पूरा का पूरा फॉर्मेशन किसके बराबर? जीरो, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल हमको जीरो करना है। तो x माइनस 1 भी जीरो के बराबर हो जाएगा और 2x माइनस 6 भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 और यहाँ से आ जाएगी 2x बराबर 6, यानी x बराबर 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी x बराबर 3। तो इस तरह से इस पोलिनोमियल के दो जीरो आ गए, x बराबर 1 और x बराबर 3। क्या ये आपको समझ आया? मुझे आंसर दीजिए यस नो में। ये जो पूरा सिस्टम है 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाया आपको। अब हम बात करते हैं इनके जीरो निकाल। अब हम रिलेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये जीरो। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये सम ऑफ जीरो। जो दोनों जीरो जाएं, एक जीरो तो हमारे पास अभी अभी आ गया, हमने एक जीरो तो हमारे पास आ गया x बराबर 1 और एक जीरो आ गया x बराबर 3। तो इनका एक सिस्टम होता है कोफिशिएंट्स के साथ, वो क्या होता है? सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू, देखो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट। हमारे पास जो हमारा पॉलिनोमियल था वो ये था। अब आप देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरो, यानी सम ऑफ जीरो करेंगे 1 प्लस 3 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो कितना है? 2। माइनस का 8 है, माइनस भी साथ में लगाएंगे, और ऑलरेडी जो फॉर्मूला है उसमें भी माइनस है, तो वो वाला माइनस बाहर लगा देंगे। ध्यान से सुनना सर, डबल माइनस क्यों आए? क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है और हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो भी माइनस में है, इसलिए दो माइनस आएंगे। 1 प्लस 3 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 4, यानी रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट का भी, मल्टीपल, देखो प्रोडक्ट का भी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये वाला फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब दोनों को मल्टीपल करेंगे, 1 मल्टीपल 3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है? 6 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है? यहाँ पर 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, कोई माइनस माइनस है नहीं, तो 1 मल्टीपल 3 3, 2 डिवाइड बाई 3, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ये है रिलेशन पॉलिनोमियल्स के जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। आप इसका एक सिंपल फॉर्मूला देख सकते हो। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरोज को, और अल्फ़ा मल्टीपल बी और रिप्रेजेंट, देखो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? जीरोज को। और ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का, और सी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करा, और इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी है एक्स का कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट वैल्यू है, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक के साथ। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 2, मैं इसको सोल्व करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सिंपल है, मैं इसको पूरे को एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर आपको इजीली समझेगा। सर क्यों? एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो मैं इसको पूरे को पहले वाइट कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा आपको कैसे सोल्व करना है। ये ऐसा क्वेश्चन, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 101% आएगा, मतलब 100% नहीं 101% आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का सीधा लिंक है। इस चैप्टर से आपको इस तरह का क्वेश्चन वो एक बार पूछेगा ही पूछेगा।
तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको दिया है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर 7x - 10। एक मिनट रुकिए, किसी के मैसेज आ रहे हैं, कोई नहीं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन वेरीफाई करनी है आपको, तो कैसे करोगे, सबसे पहला काम हम करेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 10 के जीरोज निकालेंगे। और जीरोज ऐसे ही नहीं निकलते, जीरोज के लिए आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड। तो सर क्या बताएंगे, ये काम लिखेंगे, फिर हम रफ में जाएंगे। तो इधर है मेरे पास रफ, यहाँ पर मान लो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। Yes, sir. हाँ, तो रफ में जाएंगे और हम कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 10 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे। 10 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इससे मल्टीपल करेंगे तो 10 आता है। 10 आ गया, कांस्टेंट वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे 10 आएगा। अब 10 किस किस के टेबल में आता है, चलो 2 5 या 10 होता है, 2 5 या 10 या 5 2 या 10, और एक होता है 10 1 या 10। इसके अलावा 10 कैसे भी नहीं आएगा, या तो 2 को 5 से मल्टीपल करो या 10 को 1 से मल्टीपल करो, तब 10 आएगा। अब आप देखिए 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं होता। लेकिन 2 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 7 आता है, मतलब ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी इसके फैक्टर 2 और 5 हो जाएंगे, तो वो कर लेना है हमको। 2x प्लस 5x प्लस 10, x लगाना मत भूलना, कहीं सिंपल 2 और 5 लिख दो, x को बाद में ब्रैकेट लगा, ऐसे मत लिख देना कि सर ने बोला था सिर्फ 2 और 5 लिखना है, ऐसे मत लिख देना, कहीं गड़बड़ हो जाएगी। दोनों के साथ x आएगा, ध्यान रखना। अब कॉमन लेने का प्रोसेस करते हैं, स्टार्ट के दो लास्ट के दो। इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, जल्दी बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी बताइए। इन दोनों सर इसमें x है। x है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इन दोनों का x कॉमन हम लिख लेंगे। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर में से x गया तो क्या बचा बताइए, x बचा, ठीक है, प्लस 2x में से x गया तो 2 बचा, ठीक है। इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है। 5x का x में गया तो x बचा, 10 में गया तो 2 बचा, अच्छी बात है, ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई। लिख दो दोनों में से x प्लस 2 और x प्लस 5, ये हमारे इसके फैक्टर हुए। अभी जीरोज नहीं आए, ये इसके फैक्टर आ गए। तो जीरोज क्या होंगे, x प्लस 2 बराबर 0, यानी एक 0 हो जाएगा, x बराबर -2, x प्लस 5 बराबर 0, यानी एक 0 हो जाएगा हमारे पास x बराबर -5। ये हैं हमारे दोनों जीरो, ध्यान रखना। अब जाके हमारे जीरो आ गए। अब हम रिलेशन बताते हैं। तो रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, पता है ना। b क्या है यहाँ पर बताइए, b कितना है, यहाँ पर b कितना है बताइए, इस पॉलिनोमियल का b कितना है बताइए जल्दी से। अरे इस पॉलिनोमियल में b क्या होता है, जल्दी बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास, आ रही है। इस पॉलिनोमियल में b क्या होता है, अरे b इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ x है ना। अरे देखो मैं बताता हूँ, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c होता है आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू। तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो वो कितना है 7 है, लेकिन सिंबल का माइनस, तो माइनस हम लगा देंगे। a कितना है यहाँ पर बताइए, a कितना है 1, a कितना है यहाँ पर 1। तो -2 और -5 का ऐड करेंगे तो -7 होते हैं, माइनस माइनस दोनों ऐड होते हैं, लेकिन सिंबल माइनस का रहता है, और 1 का हाँ माइनस। और ये हो गया हमारा वेरीफाइड, मतलब प्लस वाला हो गया। अब मल्टीपल वाला, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा होता है c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा मल्टीपल बीटा यानी -2 मल्टीपल -5, क्योंकि अल्फ़ा बीटा ही है, -2 -5। c कितना है बताइए यहाँ पर 10, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 10, a कितना है 1 है। माइनस माइनस जब मल्टीपल होता है तो प्लस होता है, माइनस माइनस जब ऐड होता है तो माइनस सिंबल आता है, ध्यान रखना। लेकिन माइनस माइनस जब मल्टीपल होता है तो प्लस सिंबल आता है। तो ये भी हो गया हमारा, इस तरह से हम करेंगे वेरीफाई। सर ये तब था जब एक क्वाड्रेटिक था, लेकिन अगर एक क्यूबिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक क्यूबिक भी दिया हुआ है। आप बोलोगे सर क्यूबिक में तो 3 जीरो होंगे ना, तो सर फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा होगा, तो सर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ।
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का अगर जीरो निकालना तो पहले आप इसमें वैल्यू रख के देखो, x बराबर 1 पे जीरो होता है क्या, चलो चेक करते हैं, 1 माइनस 3 नहीं होता है। x बराबर 2 पे जीरो होता है क्या, चलो रखो 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 3 जा 8 माइनस 3 नहीं होता है। तो सर ये तो हो ही नहीं रहा, चलो आगे देखते हैं, कुछ नहीं कभी तो होगा। फिर x बराबर 3 पे जीरो होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान से देखो इस पे भी नहीं हो रहा, अरे सर ये तो हो ही नहीं रहा, हमने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, नहीं हो रहा। तो इस तरह से ना आप इसमें वैल्यू रख के देखोगे। लेकिन यहाँ पर क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। अगर क्यूबिक हो तो पहले आप रख लो, फिर वो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये भी ये आप सोल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ऑलरेडी आपको जीरोस दिए हुए हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट लिखना है। इस तरह से बहुत सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था 2015 की कंपार्टमेंट एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो जो एग्जाम्पल है ना, एक एक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। सर क्यूबिक वाले के लिए ये फॉर्मुलेशन काम करते हैं। क्यूबिक में 0 3 रहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी अपॉन ए। सर क्यूबिक में तो देखो, एक तो रहेगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक रहेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक रहेगा एक्स का कोफिशिएंट और एक रहेगी कांस्टेंट वैल्यू। सही है ना। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को तो बी बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे फिर, नहीं ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, चेंज हो जाएगा अभी। जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे ए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे बी, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे सी, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बोलेंगे डी। याद रखना, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को ए, एक्स स्क्वायर को बी, एक्स का सी और कांस्टेंट वैल्यू को डी। इस तरह से आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो 3 जीरो दिए हैं। इन एग्जाम्पल की हेल्प से आप इस एग्जाम्पल्स को कर सकते हो। कल हम एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे, ध्यान से सुनना, कल हम एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपको आने चाहिए कि किस तरह से हमें इनके जीरोज निकालेंगे। तो आप पहले इनके जीरोज निकालने की कोशिश करना। यहाँ पर जो भी 6 क्वेश्चन दिए ना, आप इनके जीरोज निकालने की कोशिश करना। ये आपका हो गया होमवर्क, समझ लो। सभी आप इनके जीरोज निकालने की कोशिश करना। आप देखना कितने कहाँ तक आप इनके जीरोज निकाल सकते हो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास कि सुन आवाज़ नहीं आ रही है, बताइए, कंफर्म कीजिए मुझे एक बार। मेरी आवाज़ आ रही है, आई थिंक आ रही होगी। तो सबसे पहले जो भी, हाँ यस, सबसे पहले जो भी यहाँ पर 6 जो दिए हुए हैं पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, ज़्यादातर आपको क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। और मैं 90% चांस है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही वो देगा और उसके आपसे जीरोज निकलवाएगा। तो इसलिए ना क्वाड्रेटिक को अच्छे से आप सीख लो। क्यूबिक भी सिखाएंगे, डोंट वरी, लेकिन आप क्वाड्रेटिक के पहले जीरोज निकालना सीखो, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मैं आज की क्लास तो यहीं करता हूँ ख़त्म, ठीक है। आप यहाँ तक कुछ जो भी आपको डाउट्स है, होमवर्क्स आप इसको कंप्लीट करना। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट टॉपिक कोई भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्यूरीज है कि सर ऐसा कैसे, सर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। किसी को कोई डाउट, कोई क्यूरीज हो तो मुझे बताइए। चलो मास्क हटा लेता हूँ, अब बताइए। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो तो मुझे शेयर कीजिए आप। ओके डन। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।